चाणक्य नीति का अध्याय 7 में बोला गया है, जो भी आपको कोई सवाल पूछता है उस सवाल को आपको कैसे उसका जवाब देना है। और ये सवाल जो पूछता है उसका मन में उठने वाला है कि वो विषय को लेकर बस एक मन में गहरी चिंता है उसके लिए, मैं क्यों नहीं जान पाता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। और चिंतन करने के बाद वो सवाल पूछता है, फिर इस सवाल को आप जवाब देना इतना आसान नहीं है। एक सवाल पूछने वाला व्यक्ति को सही से उसका उत्तर दे के उसका मन को शांत करना, यानी उसको बोध कर पाना उस सवाल का सही उत्तर को। और चाणक्य नीति का अध्याय 7 में जो आत्मा का बारे में यदि आपको कोई पूछे कहाँ आत्मा है दिखाओ, तो आप उसको कैसे जवाब देना है और आत्मा को कैसे बोध करेगा, इसको ध्यान से सुनो। उसको बोलना जैसे फूल का अंदर गंध रहता है, दूध का अंदर घी रहता है, गन्ने का अंदर गुड़ रहता है या मिठास रहता है, और तीले का अंदर तीले में तेल रहता है। ये सभी ना दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सभी का अंदर ये रहता है। और ये पूरा एक प्रक्रिया को गुजरने का बाद गन्ने से गुड़ आपको दिखाई देता है या गुड़ निकाला जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति आपको पूछा है आत्मा कहाँ है, उसको बस बोलना ये जो आत्मा है परमात्मा का प्रकाश का अंश है, आपका भीतर रहता है। और ये आत्मा ही आपको जब तक आपका भीतर वास करता है तब तक आप जीवित रहते हो। जब आपको आत्मा छोड़ देता है ना, ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है और इस शरीर को फिर आप जला देते हो या दफना देते हो। और ये जो आत्मा का बोध हुए व्यक्ति को कैसे होगा, ये आत्मा का बोध करने के लिए उसका जो विवेक है, विवेक को जगाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति पूछ रहा है कहाँ है आत्मा, वो अहंकार वशत पूछ रहा है, क्योंकि शरीर का देह भाव में या शरीर में वो जीता है और उसका विवेक को सही से जगा नहीं है या उसका बात बिल्कुल सुनता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा सवाल पूछा है। और उसको बोलना ध्यान करो, प्राणायाम करो, योग करो, ये सभी करने से आपका भीतर में जो मन है, जो अदृश्य एक अंग है हमारा शरीर का मन, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही सबसे पावरफुल है। और यही मन ही एक व्यक्ति को अहंकार बना देता है। मन बहुत ही चंचल है, जब तक ये मन को आप शुद्ध नहीं करोगे, ये मन बहुत चंचल है, इसीलिए हर तरह का विचार आपको फेंकता है, आपको इंसान बना के नहीं रखता है, आपको जानवर बना देता है, आपको दानव बना देता है। इसके बस में आके आप ये जो सवाल आत्मा पूछा है, इसीलिए पहले ये ध्यान प्राणायाम योग करने से आपका भीतर में जो मन है उसको आप शांत करोगे, उसको देखोगे उसका अंदर क्या विचार आता है। और जो विचार आता है गंदा गंदा विचार, खराब विचार, उस विचार को देख के आप रोक पाओगे। फिर रोकने का बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मन है वो चंचल होता था, भाग रहा था इधर उधर, वो आहिस्ता आहिस्ता भागना बंद करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो विचार फेंक रहा था आपका ऊपर, वो विचार भी आना बंद हो जाएगा। फिर आपका मन उसका जो बल है टूट जाएगा। और ये उसका मन का जो बल इंद्रिय के जरिए, हमारा जो 10 इंद्रिय है वो इंद्रिय के जरिए उसको बल मिलता है। फिर आपका जो मन शांत हो जाएगा, ये इंद्रिय भी अपने आप शांत हो जाएंगे और फिर मन आपका आहिस्ता आहिस्ता आपका पकड़ में आएगा और फिर आपका मन को आप जो दिशा में लेके जाना चाहते हो लेके जा पाओगे। फिर आप जो योग प्राणायाम और
ध्यान करोगे, इससे आपका मन को शुद्ध कर पाओगे। और ये शुद्ध करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, जितना करोगे आपका मन आपका हाथ में आएगा, और मन जो विचार फेंक रहा था इधर उधर का, आपको अहंकार बढ़ा रहा था, वो कम हो जाएगा। फिर आपका मन शुद्ध होगा। शुद्ध होने से आपका मन ना कोई इधर इधर की बात का ऊपर वो नहीं लगेगा। फिर आप जब आप ध्यान करोगे, आपका भीतर में जो विवेक है उसी विवेक के अनुभव करेगा, उसको बोध आएगा, वो आत्मा ही है जिसके कारण हम जीवित हैं, हमारा शरीर उसका बदौलत चलता है। इसीलिए इसको बोध करना बहुत ही जरूरी है। ये आपका भीतर है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे फूलों का भीतर गंध है, आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी तरह हमारा भीतर है। ये इसको खाली आप बोध कर सकते हो, इसको आप समझ सकते हो। ये बोध करने का ज्ञान है। ये कोई आपको कोई जोर जबरदस्ती आपको बता के आपको बोध नहीं करा सकता। ये खुद आपको ही बोध करना पड़ेगा। आपको ही आपका आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान, खुद का स्वरूप को जानना पड़ेगा। और यही आत्मज्ञान या आत्मस्वरूप को जब तक नहीं जानोगे, तब तक आपका भीतर अहंकार भरा रहेगा और आप जमीन से खाली उछलोगे। आपका जमीन से आपका पैर जो वो टिका नहीं रहेगा, ये मन आपको टिका के नहीं रखेगा। इसीलिए आत्मस्वरूप को जानना बहुत ही जरूरी है। और वो व्यक्ति जान सकता है जो व्यक्ति उसका मन को कंट्रोल किया है, उसका इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। जब मन कंट्रोल होगा, इंद्रियों कंट्रोल हो जाएगा, फिर आपका विवेक का हिसाब से आप डिसीजन लोगे, क्या सही है क्या गलत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ध्यान करने से आपका आत्मा को जान लोगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। और ये आत्मज्ञान याद रखो, ये बोध करने का विषय है। आपको कोई जबरदस्ती इसे वीडियो देख के या कोई बोल के आपको बोध नहीं करा सकता। ये खुद को ध्यान, प्राणायाम, योग और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ के आप खुद अपने आप बोध हो जाएगा, आपका भीतर आत्मा है। और ये बोध करने का विषय है। बोध जब तक आपको हो जाएगा ना बोध, उसका बाद आप आध्यात्मिक के रास्ते में जाके आपका जीवन को ना जो दिशा में लेके जाना चाहोगे लेके जा पाओगे। और आपका जिंदगी एक सही जिंदगी, यानी एक बेहतर जिंदगी, जो जिंदगी आत्मज्ञान होने के बाद जो भी आप जिंदगी जियोगे, वो हमेशा आपको जो भी काम करोगे आपको आनंद प्रदान करेगा। क्योंकि आत्मा का स्वरूप है आनंद, तो आनंद में हमेशा रहता है। इसलिए जब आपको आत्मा को जान लोगे, उसका बाद में यानी आत्मस्वरूप को ज्ञान होने का बाद जो व्यक्ति काम करता है ना, उसमें आनंद ही आनंद, वो पूरा डूब जाता है आनंद में। इसीलिए आत्मा जो विषय है वो बोध का विषय है। इसको बारीकी से थोड़ा समझो।